लोन पर लॉस, एफडी पर प्रॉफिट। आरबीआई ने इस साल 5वीं बार बढ़ाया रेपो रेट, ऐसे आपकी जेब पर भारी पड़ेगी ईएमआई। पीटीआई मुंबई बढ़ती महंगाई से चिंतित भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बुधवार को रेपो रेट में 0.35% का इजाफा किया है। इसका असर होम लोन और ऑटो लोन पर पड़ेगा, जो महंगे हो जाएंगे। होम लोन महंगा होने से रियल एस्टेट सेक्टर पर फर्क पड़ेगा। ऑटो लोन महंगा होने से गाड़ियों की बिक्री पर असर पड़ सकता है, लेकिन फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी पर आम लोगों को ज़्यादा ब्याज मिलेगा। रेपो रेट 5.90% से बढ़कर 6.25% हो गया है। एमपीसी बैठक के बाद आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने इसका ऐलान किया। रिजर्व बैंक इसी रेट पर आम बैंकों को शॉर्ट टर्म लोन देता है। आरबीआई ने लगातार 20 बार रेपो रेट में बढ़ोतरी की है। इस तरह 5 किस्तों में रेपो रेट में 2.25% बढ़ोतरी की गई है। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को तय करने के लिए सीपी यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर गौर करता है। आरबीआई को महंगाई दर 2 से 6% रखने का लक्ष्य दिया गया है, लेकिन इस साल महंगाई लगातार इस स्तर से ऊंची रही है। यही वजह है कि आरबीआई लगातार रेपो रेट में बढ़ोतरी कर रहा है। पेज 13। आपने इस साल मार्च में 30 लाख का होम लोन 20 साल के लिए लिया है। मान लेते हैं कि अप्रैल में ब्याज दर 7% थी, जो अगले महीने जनवरी में 9.25% हो जाएगी। तब एमई 23,258 से बढ़कर 27,387 हो जाएगी, यानी 17.75% बढ़ जाएगी। अगर लोन की अवधि बढ़ाकर 30 साल कर दे तो एमई में वृद्धि 23% हो जाएगी। ओपी से कर सरकेंगे शेयरों में निवेश। यूपीआई पर आरबीआई जल्द ही सिंगल ब्लॉक और मल्टीपल डेबिट सुविधा शुरू करने वाला है। इसके जरिए यूजर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर शॉपिंग या होटल बुकिंग के साथ साथ शेयरों में निवेश भी कर सकेंगे। इस सुविधा के तहत ग्राहक किसी मर्चेंट के लिए अपने बैंक खाते में एक फिक्स अमाउंट को ब्लॉक करा सकता है। इस बारे में एनपीसीआई को जल्दी ही निर्देश जारी किया जाएगा। विस IWF के TION डिजिटल रुपये से निजता का हनन नहीं। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि डिजिटल रुपया CBDC कैश की तरह ही है। इसमें लेन देन के बारे में बैंकों के पास कोई जानकारी नहीं रहेगी। निजता को लेकर लोगों के मन में डर बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने ये साफ किया कि कैश पेमेंट पर इनकम टैक्स की तरफ से लगाई गई कुछ सीमाएं CBDC के मामले में भी लागू रहेंगी। विस